दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। आज की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव की घबराए कि पीडीए से घबराई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए विवश है। जी हां, अब हर हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा। दिल्ली से आदेश आ गया, योगी जी राजभवन गए हैं और लिस्ट देख के आए हैं। लिस्ट में नाम किसका किसका है ये आप सब लोग जानना चाहते होंगे। जी हाँ, एक नाम हमारे ओम प्रकाश राजभर का भी है, जिनको कई लोग पियर का चाचा कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा पीले रंग का गमछा ओढ़े रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनेंगे। एक बड़ी खबर जिसको पिछले कई 9 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे। दूसरा नाम है, आ रहा है, वो दारा सिंह चौहान का, और 2 मंत्री आरएलडी के कोटे से होंगे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खबर और भी है कि पीडीए की वजह से भाजपा कितनी परेशान है। वो आप समझिए, 3 मार्च को इसी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी एक यादव महासम्मेलन करा रही है। और इस यादव महासम्मेलन को एड्रेस कौन करेगा? कौन इसमें आ रहा है यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए? हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ वहां नहीं रहेंगे। वही योगी आदित्यनाथ जिनको उनकी मीडिया टीम बताती है उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। उसी योगी आदित्यनाथ के राज्य में, जिसमें वो मुख्यमंत्री हैं, वहां पे जो सबसे बड़ी जाति है, जातियों की अगर बात करें तो 2 जातियां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एक ब्राह्मण है और एक यादव। यादव बिरादरी का जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रहा है कि कम से कम 20 से 25% लोगों ने भाजपा को वोट दिया। लेकिन पिछले 3 सालों में जो जमीनी समीकरण बदला है, इस बार बीजेपी को पता चल गया है कि लगभग 95 से 100% वोट यादव समाज का आपकी बार इंडिया गठबंधन को जाने वाला है। इसीलिए बीजेपी बौखला गई है। पहले मोहन यादव को, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा गया था आजमगढ़। आजमगढ़ गए थे और अब परसों 3 मार्च को वो लखनऊ आ रहे हैं, यादव महासम्मेलन में आएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, एक मनीष यादव है, उनको आगे किया गया है, सुभाष यदुवंश है, एक पूरी टीम लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में यादव महासम्मेलन का माहौल बना जाए। उसमें से कई लोगों को लखनऊ आमंत्रित किया जाए, जहां पे मोहन यादव उन यादवों से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। मेरा सवाल ये है, क्योंकि गोदी मीडिया और खासकर लखनऊ में बैठी गोदी मीडिया जब बार बार ये कहती है कि योगी जी की लोकप्रियता, योगी जी ने इतना जबरदस्त लोकप्रिय है कि वो तो हिंदुओं में मोदी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय है। जब इतने लोकप्रिय योगी जी हैं, तो यादव महासम्मेलन में, आपको याद दिला दूं, 1 डेढ़ महीने पहले इसी लखनऊ में यादव महासम्मेलन हुआ था। यादवों के सम्मान में भाजपा सरकार मैदान में, तब तब आया था कौन स्टेज पे बात करने के लिए? तब आए थे ब्रजेश पाठक जी, और उसका भी आयोजन इसी मनीष यादव जी ने किया था। उस दिन भी योगी जी नहीं आए थे। और अब की बार चुनाव की घोषणा के हफ्ते 10 दिन पहले जो आ रहे हैं, वो मोहन यादव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मोहन यादव का कनेक्शन बताया जा रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि आजमगढ़ में एक सपा के विधायक है रमाकांत यादव, बड़े मजबूत नेता हैं। रमाकांत यादव 4 बार सांसद रहे हैं, आजमगढ़ से 4 बार विधायक रहे हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी से हैं। 2009 से 2014 तक वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे माननीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, और तब मुलायम सिंह जी बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पाए थे। तो ये जो जमीनी हकीकत है, इस हकीकत से बेसिकली दिल्ली घबराई हुई है कि जमीन पे आपने काम किया नहीं है। अब जातियों और धार्मिक आधार पर उनके बड़े प्रभावशाली नेताओं को बुलाकर आप चाहते हैं कि उनको कहा जाए कि वो फिर से नरेंद्र मोदी को 2024 में मतदान करें। लेकिन इसके उलट जमीनी हकीकत यह है कि रोज जो मुख्य विपक्षी आदमी या जो एकलौता आदमी, मैं एक ही शब्द कहूंगा, एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा विपक्ष का उत्तर प्रदेश में, उस शख्स का नाम है अखिलेश यादव। वो लगातार अपनी पार्टी के जरिए अपनी पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया, पीडीए बना लिया, पीडीए पे बहुत ज्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। पीडीए बनाने का मतलब
पिछड़ा, आज उन्होंने फिर से डिफाइन किया, पीडीए मतलब जो भी पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आज अखिलेश जी ने फिर से बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 घंटा पहले, उसने बताया पीडीए मतलब जो भी पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है, यानी सवर्ण में भी जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। तो 3 चीजों पे वो मोदी जी को घेरने की बात उन्होंने आज अपने वर्कर्स को समझाई है। तमाम कमेटियां जो होती हैं समाजवादी पार्टी की, उनके मेंबर्स को, उनके ब्लॉक अध्यक्ष को, उनके बूथ अध्यक्ष को हर रोज उत्तर प्रदेश में मीटिंग हो रही है। तमाम फ्रेंड्स जो होते हैं उनको बुलाया गया। आज तीसरी मीटिंग थी, उसमें समझाया गया। मुख्य मुद्दे वही थे। मोदी जी ने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, हुई क्या? नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, नहीं हुआ। तीसरा, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, एमएसपी नहीं दे पाए। इन सब बेसिक चीजों को लगातार याद दिला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अखिलेश यादव एक तरफ, कि आप जाइए और जनता के बीच में ये बताइए, जनता वैसे भी नाराज बैठी थी, उनको याद दिलाइए कि मोदी जी ने क्या वादा किया था 2014 में। और मैं फिर बोलूंगा, 2014 में अखिलेश जी ने साल भर पहले नैमिषारण्य में एक नारा दिया था कि बोला था कि 2014 में यूपी वाले ही लाए थे भाजपा को सत्ता में, और 2024 में यूपी वाले ही भाजपा को वापस भेजेंगे। एक तरफ तो अखिलेश यादव की व्यू रचना, ये व्यू रचना। दूसरी स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी को अब योगी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। उनको पता है कि योगी जी के भरोसे रहेंगे तो वो 2024 में यूपी में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब कब हो रहा है भाई? आज है 1 मार्च, 9 या 10 मार्च तक इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा लोकसभा का, लेकिन दिखाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरा, तमाम जो अन्य जातियों के प्रभावशाली नेता हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में यादव बिरादरी एक बड़ी मजबूत बिरादरी है जो खुल के इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, उसको लुभाने के लिए मोहन यादव बुलाए जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस जिस आदमी को, जो आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और जिसकी सरकार रोज ये दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, कई लाख करोड़ का जो है निवेश आ गया है। अरे कई लाख करोड़ का निवेश आ गया है तो इतनी बेरोजगारी क्यों है? और इतनी लोकप्रियता योगी जी इतने लोकप्रिय हैं, फिर दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्यों बुलाना पड़ रहा है? मतलब वो मध्य प्रदेश का चुनाव देखे, साथ साथ यूपी का भी चुनाव देखे। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटें हैं, वहां पे अलग भाजपा को लड़ाई लड़नी है, लेकिन सबको पता है, मोदी जी को पता है कि पिछली बार अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके भाजपा को 16 सीटों को हराया था। ठीक है, इस बार बसपा सपा गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बार दूसरा अलायंस कर दिया अखिलेश यादव ने। सपा और कांग्रेस साथ में है, साथ में कई छोटे दल हैं, जो ये छोटे दल जो उनके साथ 2022 से हैं, जैसे अपना दल कमेरावादी भी है। बात हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन होगा। तो और एक तरफ तो यूपी का ये परिदृश्य है, लगातार अखिलेश यादव को ने जब से इंडिया अलायंस किया तब से उनको तोड़ने की तमाम कोशिश की जा रही है। कल ही मैंने बताया था कि सीबीआई की नोटिस भेजी गई थी। अब आज खबर आ रही है कि सीबीआई, जब उन्होंने अखिलेश जी ने जवाब दे दिया तो सीबीआई अब लखनऊ आके उनसे पूछताछ करेगी। मतलब पूरा प्लानिंग ये है कि अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, उनको सीबीआई की जांच के बहाने। और वो उस केस में सीबीआई की जांच हो रही है जिसमें एफआईआर 2019 में हुई थी। 5 साल तक कोई जांच नहीं होती। 5 साल के जब पूरे हो जाते हैं, चुनाव जब मुश्किल से एक 10-15 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए और अगले 2.5 महीने तक उत्तर प्रदेश में 7 या 8 चरणों में चुनाव हो, उस दौरान सीबीआई आएगी, अखिलेश यादव से पूछताछ करेगी, 5 साल तक सोई रहेगी। ये चीजों को समझिए आप, इन चीजों को समझिए कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि भाजपा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो तमाम तरह के
वो व्यूहरचना कर रही है, तमाम तरह की व्यूहरचना कर रही है ताकि जनता को दूसरे मामले में उलझाया जा सके। लेकिन जमीन पे जो हालात हैं, उससे फिर मैं बता दूं कि आज भी हालात ये है कि भाजपा ने इंटरनल सर्वे कराया है, उसको भी पता है कि वो पिछली बार का आंकड़ा तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, 64 सीट तो बहुत दूर की बात है। आज के हालात में वो 40 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं दिख रही। क्या होगा नतीजा, ये तो मई के अंतिम हफ्ते में आएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि मोदी जी को अब योगी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए वो अपने माध्यम से, अमित शाह के माध्यम से, अन्य राज्य के नेताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से प्रभावित करना चाहते हैं ताकि वो तीसरी बार उनको वोट दे, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सीटें कम हो गई, उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा का आंकड़ा कम होकर 40 पे आ गया या 30 पे आ गया, तो भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। और दूसरी बात कि भाजपा के में आज की डेट में भाजपा में जो मोदी और शाह का कंट्रोल है, पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा और उनको भाजपा का जो नेतृत्व है, भाजपा के पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई राज्यों में जो सरकार है, वो मोदी शाह की जगह किसी और तीसरे आदमी को अपना नेता चुन सकते हैं। इसलिए यूपी में यूपी में क्या होने वाला है, इस पे हर पल हम नजर रखे हुए हैं और जैसे भी कोई डेवलपमेंट होगा, हम आपको वो बड़ी खबर हर रोज आके इस न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड के मंच पे आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारी रिपोर्ट में क्या कमी रही है हमें बताइए। हम आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। नमस्कार।